please, if you want at least 7 in IELTS writing, don't make this mistake in writing task 2. This is the most silly mistake that a lot of students make, and the mistake is that their introduction and conclusion both are never matching. कभी भी उनकी जो इंट्रोडक्शन है एंड कंक्लूजन है, दोनों में बातें मैच ही नहीं करती. स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा होता है एंड टिल द एंड इन द कंक्लूजन दे हैव रिटन समथिंग एल्स, और उनके आइडियाज़ नहीं मैच करते. स्टार्टिंग में वो एग्री हो जाते हैं, लास्ट में वो जाके डिसएग्री हो जाते हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 में कुछ लिख देते हैं, पैराग्राफ 2 में कुछ लिख देते हैं, एंड कंक्लूजन में खिचड़ी ही बन जाती है उन सारे आइडियाज़ की. आप अगर IDP की वेबसाइट पर भी देखेंगे या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे कि राइटिंग के स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन द मेन थिंग इन दैट इज़ दैट कि आपका जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है वो एक रेगुलर होना चाहिए. कहीं पर भी आपके आइडियाज़ जो हैं वो डगमगाने नहीं चाहिए, कहीं अलग आइडिया होगा, कहीं कुछ हो गया. सो यू शुड मेंटेन अ वेरी गुड फ्लो इन योर राइटिंग. कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप गलत हो रहे हैं या फिर आपके पास लैक ऑफ आइडियाज़ हो गए हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कीप अ गुड फ्लो इन योर राइटिंग. हमेशा जो आप इंट्रोडक्शन में लिखें, कंक्लूजन में भी उसी चीज़ को आगे लेकर जाएं. सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है. पहले मैं आपको एक रॉन्ग एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि स्टूडेंट्स गलत तरीके से कैसे लिखते हैं, फिर हम सही तरीके से देखेंगे कि सही तरीके से इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन को कैसे मैच किया जाता है. बिकॉज इफ आई टेल यू विद माई ओपिनियन देन बोथ ऑफ दीज एट लीस्ट काउंट फॉर अराउंड 2 बैंड इन राइटिंग टास्क 2. सो आपके 2 बैंड आराम से पक्के हो सकते हैं इफ़ यू जस्ट मेक दीज थिंग्स करेक्ट. बिकॉज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग. ऐसे कोई भी स्टार्ट करेगा तो वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा एंड एंड करेगा तो कंक्लूजन से एंड करेगा. कंक्लूजन आपकी ऐसी होनी चाहिए दैट कोई बंदा अगर आपका ऐसे ना भी पढ़े, इफ ही रीड्स ओनली योर कंक्लूजन पार्ट, देन ही शुड बी गेटिंग अ वेरी वाइड क्लैरिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव रिटन अबव. तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे हमने करना है. So for the purpose of example, I have taken an essay for you all, that is, tourism is one of the biggest industries nowadays. Some people believe that it creates a lot of problems for host nations. Do you agree or disagree? So first of all, I'm going to show you the wrong way, that how people write in a wrong way. Then I will be showcasing you the right way of writing introduction and conclusion, कि हम दोनों चीज़ों को मैच करके कैसे लिखते हैं. So both intro and conclusion that I am going to show you are from a student's essay. एक student ने इस essay को लिखा हुआ है. So in the conclusion, the student has started with, tourism is really one of the best performing industries in the world today, and it does create some problems for host countries, but I believe that benefits of it are way more than the problems. So I disagree with the notion. मतलब कि जो भी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन थी उससे स्टूडेंट डिसएग्री कर गया है. सो इंट्रो बहुत अच्छी लिखी थी स्टूडेंट ने उस टाइम पर, एंड इंट्रो में काफ़ी अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर दिया कि उसका नोशन क्या है, और बिल्कुल क्लियर वे के अंदर जो भी ऐसे में एग्जामिनर उससे चाहता था स्टूडेंट ने उसी चीज़ को डिस्कस कर दिया. सो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं स्टूडेंट ने कंक्लूजन में क्या लिखा. सो इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सेम स्टूडेंट ने कंक्लूजन में क्या लिखा. In conclusion, I would like to say that tourism creates a lot of problems for people which are harmful for them. So, if you write like this, अगर आपकी ये दोनों चीज़ें मैच ही नहीं करती, यहाँ पर मैं डिसएग्री कर रहा था बात से, यहाँ पर जाके मैं एग्री कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यस कि टूरिज़्म बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के लिए खड़ी कर देता है. अगर आप ऐसे लिखोगे देन इट इज़ ट्रू दैट कि आपके काफ़ी ज़्यादा बैंड स्कोर यहाँ पर कम हो जाएंगे, बिकॉज आपका फ्लो ऑफ आइडियाज़ ही बिल्कुल सही नहीं है, आपकी बातें ही आपस में मैच नहीं कर रही. द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन द फ्लो ऑफ आइडियाज़. जिस बात से आप स्टार्ट कर देते हैं अपने ऐसे को, यू हैव टू स्टैंड बाय दैट थिंग ओनली. आप बीच में जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते. सो चलिए अब देखते हैं कि राइट कंक्लूजन कैसे लिखनी थी और कैसे ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं आपस में. सो द राइट वे टू राइट द कंक्लूजन वॉज, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू रीस्टेट माई ओपिनियन दैट टूरिज्म डज क्रिएट सम इशूज़, but its advantages are clearly more. So in most of the cases one can assume that tourism benefits a country more. So जो भी बातें यहाँ पर मैंने इंट्रो में की थी, इंट्रो में क्या कहा था, that it does create some problems for host countries, but I believe that benefits of it are way more than the problems. So starting में भी मैंने ये कहा कि problems से ज़्यादा
एडवांटेजेस हैं टूरिज़्म के, एंड एट द एंड भी मैंने यही चीज़ कही कि प्रॉब्लम्स से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं टूरिज़्म के। तो अगर आप इस तरीके से अपनी इंट्रो एंड कंक्लूजन को लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट कि आपका यहाँ पर जो 2 बैंड हैं वो आराम से पक्के हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने ओपिनियन को बिल्कुल मैच आउट कर रहे हैं इन दी एंड ऑल्सो एंड इन दी स्टार्टिंग ऑल्सो। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा माइनर सी चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक प्रॉब्लम इनटू दिस। वो दोनों चीज़ों को मैच नहीं करते आफ्टर राइटिंग देयर ऐसे। ट्राई टू लुक एट दिस एंड मैच द ओपिनियन इन योर ऐसे। फ्लो ऑफ आइडियाज़ को बिल्कुल भी इधर उधर मत जाने दीजिए। एंड वन थिंग इज़ मोर दैट कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना एग्री डिसएग्री के ऐसे के अंदर पार्शियली चले जाते हैं। अगर आपको एग्री या फिर डिसएग्री का ऐसे आया है, इट मीन्स दैट कि आपको या तो एग्री ही जाना है या फिर आपको डिसएग्री ही जाना है। आपको दोनों में से किसी एक चीज़ की तरफ जाना है, आप दोनों को इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते। एंड आई रिसेंटली सॉ स्टूडेंट जिसने क्या किया था, अपनी नोटबुक के अंदर सीधे लिख दिया था आई एग्री डिसएग्री विद द गिवन नोशन। मतलब कि उसने दोनों चीज़ें ऐसे ही लिख दी थी। मतलब कि वो एग्जामिनर को ऑप्शन दे रहे हैं कि जो भी आपको सही लगता है उसको आप टेक आउट कर लीजिए। बट इन दिस काइंड ऑफ ऐसे यू हैव टू गो विद वन नोशन, या तो एग्री या फिर डिसएग्री। इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिए, बिल्कुल माइनर पॉइंट्स हैं। एंड इंट्रो एंड कंक्लूजन को ज़रूर अपनी मैच आउट करके रखिए, इनको थोड़ा बहुत भी डेविएट आपने नहीं होने देना। अगर आप सेम लाइंस भी लिख दें जो आपने यहाँ पर इंट्रो में लिखी थी, वही अगर आप सेम लाइंस भी यहाँ पर लिख दोगे ना, आप तब भी काफ़ी अच्छा बैंड स्कोर ले जाओगे। इन कंक्लूजन इसकी जगह आप स्टार्टिंग में जैसे हमने इनिशिएटर लगा किया था, आप इसकी जगह यहाँ पर इन कंक्लूजन लगा कर लिख दो, आप बहुत ही ज़्यादा आराम से 6 बैंड एटलीस्ट आइल्स राइटिंग टास्क 2 के अंदर ले आओगे। सो आई बिलीव दैट दिस वीडियो वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू ऑल। कुछ अच्छा सीखा होगा आपने इस वीडियो के अंदर। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं चैनल के ऊपर। सो सब्सक्राइब इट फॉर being notified. Thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।